सभी को जय भीम। दोस्तों, हम लोगों ने आर्टिकल 13 पढ़ लिया था, आज आर्टिकल 14 पढ़ेंगे। आप लोग बस प्यार से सुनते जाइएगा और अपने माइंड में सेट करते जाइएगा। बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ और आपको भी बहुत समझ में आएगा। बस आप लोग ध्यान से सुनते रहिए और लोगों तक पहुँचाइए। अगर ये मौलिक अधिकार आप नहीं पढ़ पाए ना, तो लाइफ में आपको आर्टिकल पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। इसमें ही आपका अधिकार छुपा हुआ है। बोलने का आज़ादी, धरना प्रदर्शन करने का आज़ादी, हर जगह घूमने का आज़ादी, बसने का आज़ादी, हर एक चीज़ इसमें मौलिक अधिकार में बताया गया है। तो आप लोग इसको पकड़ कर रखिएगा, है ना दोस्तों। आर्टिकल 14 आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार जो है ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेकर 35 तक है। और इसमें मैंने बताया था 12-13 मैंने आपको पढ़ा दिया था। लेकिन आपको बता दें कि मौलिक अधिकार जो है ना, जैसे कि आपका कोई चैप्टर होता है किताब में, उसमें भी भाग होते हैं ना, टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप पढ़ना है एक चैप्टर में। तो इसी प्रकार हमारा मौलिक अधिकार है, इसमें भी 7 टाइप के थे। जब संविधान बनाया गया था तो इसमें 7 टॉपिक डाला गया था और उसमें से एक टॉपिक हटा दिया गया जो कि संपत्ति का अधिकार था। अब हम लोग इस समय मौलिक अधिकार में 6 टॉपिक हैं पढ़ने के लिए। कौन कौन से टॉपिक हैं? समानता का अधिकार क्या है? पहला है समानता का अधिकार। ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल है। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल 23-24 है। कितना? 2 इसमें आर्टिकल हैं, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 25 से लेकर 28 तक है। फिर पांचवा कौन सा है, तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 29 आर्टिकल 29 आर्टिकल 30। ये कौन है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार में 2 आर्टिकल आते हैं। फिर हमारा छठा था संपत्ति का अधिकार, जो हटा दिया गया है। तो आर्टिकल सिर्फ 31 था। कौन है, आर्टिकल 31 ही हटा दिया गया। अब छठा कौन सा है, 7वां, तो आपको याद रखना होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा बताया है। तो इसको छोड़िएगा नहीं, हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 7वां कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 32 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। ये वीडियो लॉन्ग होगा थोड़ा, ध्यान से बस सुनिएगा, है ना। अब हम लोग आर्टिकल 14 पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 पढ़ने से पहले आपको 13 का रिकॉल करवा देते हैं कि आर्टिकल 13 में मैंने क्या बताया था। ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया था आर्टिकल 13 में लघुकरण। क्या बताया था, लघुकरण। लघुकरण क्या होता है कि उसमें मैंने बताया था कि आर्टिकल जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले भी जो कानून बने थे वो भी लागू होगा। बशर्ते क्या है कि जो मूल अधिकार है हमारा इस समय वर्तमान में, इसका उल्लंघन ना करता हो। मतलब जो पिछले की संविधान लागू होने से पहले जो किताबें वगैरह बनी थी वो शून्य घोषित किया जाता है। ये भी आर्टिकल 13 में बताया गया था। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि मनुस्मृति उस समय लागू था और उस मनुस्मृति में क्या था, महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और जो दलित शोषित पीड़ित लोग हैं इनको भी स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, है ना दोस्तों। उसमें मैंने बताया था। तो उसको क्या कर दिया गया, उसको शून्य घोषित कर दिया गया। पिछले जो मनुस्मृति था, बाबा साहब ने उस मनुस्मृति को जब पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो महिलाएं हैं दोहरी गुलाम हो गई हैं। मतलब उनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, स्कूल नहीं जाने दिया जाता है, और जो पुरुष हैं उसको और भी दबा रहे हैं उसको। ना ही मतलब रामायण महाभारत में आपने देखा होगा कि उसमें महिलाएँ कभी पढ़ते हुए नजर आई हैं क्या, नहीं आई हैं। तो उसमें मैंने आर्टिकल 13 में पूरा एक्सप्लेन के साथ बताया था। अब हम लोग आर्टिकल 14 पढ़ते हैं। आप लोग समझ सकते हो मैं 13 में क्या क्या बताया था। तो जो नहीं देखा है वीडियो जाकर पीछे देख लीजिएगा। आर्टिकल 14 ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 14 क्या कहता है, देखिए मैंने क्या बताया था, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक था। तो उसमें आर्टिकल हम लोग आज 14 पढ़ेंगे। तो उसी में कहता है कि विधि के समक्ष समानता, या विधि कहो या कानून कहो, विधि कानून एक ही होता है, याद रखिएगा। विधि और कानून एक ही होता है। तो विधि के समक्ष समानता, इसमें 2 टाइप के हैं समानता का अधिकार। ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 14 में 2 टाइप के हैं। फिर दूसरा क्या कहता है कि विधि का समान संरक्षण। दूसरा क्या है, विधि का समान संरक्षण। जैसे कि हम आर्टिकल अगर 14 पढ़ें तो आर्टिकल 14 में पहला है विधि के समक्ष समानता, और दूसरा जब पढ़ेंगे तो विधि के जो समान संरक्षण। तो याद रखिएगा 2 है इसमें, विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधि के समान संरक्षण। अब याद रखिएगा विधि के समक्ष समानता क्या होता है भाई, तो ये जो हमारा विधि के समक्ष समानता है ये यूके जानते हो ना, ब्रिटेन, जो अंग्रेज वगैरह आए थे यहाँ से हमारा जो लिया गया है विधि के समक्ष समानता।
और इसमें विधि के समक्ष समानता में ये दिया किसने था, तो ए.बी. डेसी, किसने, ए.बी. डेसी द्वारा दिया गया था। तो विधि के समक्ष समानता क्या है भाई, पहले ये जान लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि विधि के समान संरक्षण क्या है ना। आर्टिकल 14 ही है। तो विधि के समक्ष समानता ये है जो यूके से आया है। इसमें ये कहा गया था कि जो व्यक्ति हैं, या लड़का है या पुरुष है या कोई भी है, वो कोई भी अगर गुनाह करता है तो उसको समान सज़ा दिया जाएगा। वो कहीं भी जाता है टिकट वगैरह तो सबको समान संरक्षण दिया जाएगा, मतलब ना छोटा देखा जाएगा ना बड़ा देखा जाएगा। कोई भी क्राइम करेगा तो आपने देखा होगा कि कानून की एक पट्टी लगी होती है, यहाँ पर लगी होती है ना, वो बोलती है न्यायालय में कि मेरे सामने चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, या ब्राह्मण हो, या क्षत्रिय हो, या वैश्य हो, कोई भी हो, सब मेरे लिए समान है। इसीलिए उसकी आंखों पर पट्टी लगी होती है। जो भी प्रूफ कर देगा उसको सपाक से काट देगी। क्या करेगी, सपाक से काट देगी। तो ये कानून लाया गया था कहाँ से, यूके से, मतलब ब्रिटेन से लाया गया था। याद रखिए कौन सा कानून है, विधि के समक्ष समानता। ये कहाँ से लाया गया था, तो यूके से लाया गया था। तो ये सभी को पता चला। इसमें क्या है, सभी नागरिक समान हैं, चाहे कोई भी क्राइम करे, छोटा करे, बड़ा करे, या छोटा बच्चा हो, उसको भी एक ही सज़ा दिया जाएगा। तो इसमें ये 20% ही भारत में लागू है। इसीलिए एक दूसरा लाया गया, विधि के समान संरक्षण, ये यूके मतलब अमेरिका के संविधान से लाया गया। ये भारत में 80% लागू है। अब विधि के समान संरक्षण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। विधि के समान संरक्षण ये होता है कि इसमें ये कहा गया कि पुरुष हो या महिला हो, इसमें महिलाओं को कुछ हद तक आरक्षण दिया जाएगा, मतलब छूट दिया जाएगा। और जो बच्चे हैं, लल्ला जो होता है छोटा 10 साल 8 साल का, तो इसको भी छूट दिया जाएगा। जैसे कि आप जाते हो बस या ट्रेन में, तो उसमें आप अपने बेटे को या बच्चे को या भाई को, छोटे भाई को ले जाते हो, तो उसका टिकट हाफ लगता है ना। तो इसमें ये रूल कहाँ से आया गया था, तो अमेरिका से लाया गया था कि इसमें भी कुछ हदों तक छूट दिया जाएगा। SC हो ST हो, इसमें भी छूट दिया जाएगा। किसको, SC ST वालों को, है ना। तो ये है विधि के समान संरक्षण। ये कहाँ से लाया गया था, तो अमेरिका से। और विधि के समक्ष समानता कहाँ से लाया गया था, तो ब्रिटेन से लाया गया था। तो ब्रिटेन वाले में क्या था, सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे कोई भी क्राइम करें उनके लिए क्या होगा, समान सज़ा दिया जाएगा, कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा। ये सब कुछ बराबर था, चाहे बच्चा हो या कुछ। और विधि के समान संरक्षण में क्या कहा गया कि कुछ हदों तक छोटे बच्चे और महिलाओं और दलितों सबको छूट दिया जाएगा, है ना। लेकिन आजकल कहाँ फॉलो हो रहा है, टिकट कटाने जाओ फिर भी पूरा ले रहा है, बच्चा हो या कोई भी हो। हमको तो लग रहा है आरक्षण सब समाप्त होता जा रहा है, बट कोई बात नहीं। तो ये आप लोगों को समझ में आया क्या, ये जो है हमारा अमेरिका के जो संविधान से लाया गया था विधि के समान संरक्षण। इसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इन दोनों को सज़ा नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं दिया जाएगा, ये अगर आपको पता है ना कि राष्ट्रपति जो कोई भी मृत्यु करता है तो क्षमा कर सकता है, उसके पास उतना पावर होता है, लेकिन राज्यपाल के पास पावर नहीं होता है। लेकिन इसमें यह कहा गया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति अगर दोनों किसी का मर्डर कर देते हैं तो क्या होगा, इनको सज़ा नहीं दिया जाएगा। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों में बहुत बहस छिड़ी। बाबा साहब ने वहाँ पर सबके सामने बीच सभा में रखा ये बात कि अगर ऐसा होगा तो ये तो किसी का भी मर्डर कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, ये तो अपना मनमानी चलाने लगेंगे। तो बाबा साहब ने वहाँ पर अपनी बातें रखी और उसमें संशोधन किया, मतलब सही सुधार किया। फिर कहा उसमें कि नहीं, देखिए इनको भी सज़ा होगी, लेकिन कब होगी, जब तक ये पद पर बैठे रहेंगे तब तक इनको सज़ा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 71-72 के तहत ये लोग अपनी सज़ा को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है ना। इसीलिए उसको सज़ा दिया जाएगा। लेकिन जब ये कानून से हटेगा, अपने पद से हटेगा, तब इसको सज़ा दिया जाएगा, ऐसे ही सज़ा नहीं दिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल 14 समझ में आया। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, 2 इसमें हैं, कौन कौन से हैं। विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है, तो यूके से लिया गया है। और फिर विधि के समान संरक्षण, ये कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल 14 समझ में आया होगा और 13 भी समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग था, आप लोग देख लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा, फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दूंगा। और हाँ, कल भी रिकॉल कर दूंगा अगर आर्टिकल 15 पढ़ाने आऊँगा तो, है ना दोस्तों। तो सभी को जय भीम।